इश्यू तो नहीं है? करें बिस्मिल्लाह। ओके जी। अच्छा बेटा जी, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि साउंड, एक साउंड दूसरी साउंड से क्या डिफरेंस होता है? क्या वो ज्यादा लाउड होगी या कम? और एक डिफरेंस होता है जो कि गिटार की हर वायर का दूसरी वायर से, पियानो के हर की या बटन का क्या फर्क होता है? अगर आप उन्हें वन बाय वन प्रेस करते जाए तो आवाज पतली से मोटी, राइट, या मोटी से पतली। पतली का मतलब श्रिलनेस होता है और वो पिच होती है। अच्छा, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, अब आज हम करें क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड का मतलब ये नहीं है कि ये साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी, ये वो क्वालिटी नहीं, हम साइंस पढ़ रहे हैं। क्वालिटी का यहाँ मतलब है यूनिकनेस या डिफरेंस होना। जैसे आप ना नोट करना कि आपके भाई बहन पेरेंट्स में से कोई बहुत भीड़ वाला फंक्शन है, इवेंट है, वो आपको पीछे से आपका नाम लेके बुलाए ना, तो आपको ये पता चल जाता है मुझे आवाज किसने दी, क्योंकि हर एक की आवाज दूसरे से डिफरेंट है। आपके फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड में से कोई आपको एक ऐसे नंबर से कॉल किया करता है जो आपने सेव नहीं किया या आपके पास सेव नहीं है, तो वो सिर्फ हेलो कहेगा, आप पहचान लेते वो कौन है। क्यों? हर एक की साउंड दूसरे से। आप सिमिलरली देख लें, बांसुरी, फ्लूट की आवाज पियानो की आवाज से बिल्कुल डिफरेंट है, गिटार की आवाज वायलिन से डिफरेंट है। अगर किसी चीज से आप हिट करें, यहाँ आवाज कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। हर चीज की आवाज क्यों डिफरेंट है? उसकी रीजन है कि हर चीज से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, उसकी वेव की शेप चेंज होती, डिफरेंट होती। उस चेंज शेप को वी कॉल वेव फॉर्म या टिम्बर। लाइक एक ट्यूनिंग फोक से जो वेव आ रही है वो ये फॉर्म की है। पियानो से अगर आप वेव देखें तो कोई फर्क नजर आ रहा है? उसकी वेव में शेप डिफरेंट है। एक वायलिन की शेप उससे भी डिफरेंट। बेटा ये जो हॉस्पिटल में हार्ट बीट की मशीन पे वो जो हार्ट बीट का मैप बनता है, जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होता है वो ये बता देता है, वो देखे कि इसके कौन कौन से वाल्व ठीक, वॉल्व ठीक काम कर रहे हैं, कौन से ठीक। यानी वो साउंड का डिफरेंट होना, वेव का ग्राफ डिफरेंट हो जाता है। तो क्यों जैसे अब आप माशाल्लाह अडल्ट हो रहे हो, तो आप लोगों ने पिछले कुछ एक दो सालों में सुना होगा कि आपकी आवाज चेंज होगी, घर वालों ने खुद कहा होगा, भाइयों वाली आवाज होगी, क्या तुम्हारी आवाज तुम्हारे फादर जैसी होगी। तो हम जब एज चेंज होती है हमारी, तो हमारे ना यहाँ गले का ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज आता है। उससे जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उस हर एक की वो जो साउंड है उसका वो मैप हल्का सा वेव की फॉर्म जिसे टिम्बर कहते हैं वो डिफरेंट। एक फैमिली में कई लोगों की, जैसे बॉयज की भाइयों की फादर के साथ आवाज, क्योंकि फैमिली में वो जेनेटिकली एक जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है गले में, राइट। तो इसलिए जो वेव फॉर्म भी है वो सिमिलर हो जाता है। तो एक सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली साउंड दूसरे सोर्स से डिफरेंट क्यों है? क्या डिफरेंस है? हम कहेंगे दे हैव साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। और क्यों दे साउंड डिफरेंटली? उनकी जो वेव की शेप्स है, जैसे वेव फॉर्म है या टिम्बर है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, राइट। अच्छा भाई, क्या हम सारी साउंड्स को सुन सकते हैं? नहीं। देखिए बेटा, जैसे हमारे ना देखने की भी एक रेंज है। हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं, तो उससे पहले वाली अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गैमा को नहीं देख सकते। इवन विजिबल के बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो को भी देख। ऐसे बेटा जैसे हमारी देखने की भी एक रेंज है। कितने सिग्नल्स है, जिन्नात फरिश्ते वो है हमें पता है, लेकिन वी कैन नोट, सिग्नल्स तो है ना। साइंटिफिकली आप मोबाइल ऑन करते हो, जो भी सिम है उसके सिग्नल आ रहे हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स यहाँ तक आ रहे हैं, वाईफाई के, बट वी कैन नॉट सी दैम। ऐसे ही हमारे सुनने की भी एक रेंज, और वो रेंज होती है ऑडिबल रेंज, जो हम सुन सकते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग इज 20 to 20,000। थाउजेंड को किलो कहते हैं, 20 किलो भी कह सकते हैं आप। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज गुड फॉर अ वेरी गुड पर्सन, जिसकी सेंसेस बहुत अच्छी। जो लोग नेचर के करीब रहते हैं उनकी सेंसेस ज्यादा अच्छी। हम लोगों का अगर कभी बेला टाइम हो तो क्लास में करके देखते हैं, एक ऐप होती है,
हमें 200 के बाद सुनाई देने लग जाता है। और यहाँ 20,000 लिखा है ना, हम में से मेजोरिटी को 16,000 के बाद सुनाई देना बंद कर। तो ये कोई बहुत अच्छी सेंसेस वाले के लिए। अच्छा हमारी रेंज 20,000 तक है, लेकिन जो डॉग्स है ना वो 100,000 तक, 1 लाख तक की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं। अच्छा उनके देखने की रेंज भी डिफरेंट है, इसलिए वो कुछ उन क्रिएचर्स को भी देख लेते हैं जो हम नहीं देख सकते, वो साउंड भी सुन सकते हैं, वो जो हम। जी फर्क पड़ सकता है। हाँ ऐसा है, लेकिन कुछ चीजें स्पिरिचुअल में है ना, वो फिजिक्स ना मटेरियलिस्टिक है थोड़ी, वो प्रूफ या एविडेंस के ऊपर बात करती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो डॉल्फिन है ना, वो 150,000 की साउंड्स को सुन लेती, जो हम 20,000 से ऊपर नहीं सुने। एक डॉग बिसल होती है, मेरे पास वो ऐप भी थी कि वो डॉग बिसल, बकायदा एक बिसल है, इससे कोई पर्सन खुद पे जाएगा ना 25,000, उसे खुद आवाज नहीं आएगी, लेकिन डॉग सुन लेते हैं क्योंकि हम उनकी विजिबल ऑडिबल रेंज हमसे बहुत ज्यादा। अच्छा अगर कोई साउंड हम 20 से नीचे नहीं सुन सकते, 20,000 से ऊपर नहीं, 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली frequency, lesser frequency, which is sound with lower frequency than 20 hertz, उनको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। उनकी एग्जाम्पल कौन सी है? वो व्हेल, एलिफेंट। अच्छा एलिफेंट जब चीखता है तो हमें भी सुनाई देगी आवाज, लेकिन नॉर्मल हालात में बिल्कुल जब चुप होता है ना हमारे लिए, तो वो चुप नहीं होता, दे आर कम्युनिकेटिंग, हम वो सुन। अर्थक्वेक की भी साउंड कल भी शायद हम डिस्कस किया था, हमें नहीं पता चलता, एनिमल सुन लेते हैं। अच्छा एक बात नोट करना, ये जो कम फ्रीक्वेंसी वाले इंफ्रासोनिक है, ये सारे बड़े बड़ी चीजें नहीं। व्हेल लार्जेस्ट एनिमल, एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड एनिमल, अर्थ इज द लार्जेस्ट थिंग अराउंड अस। यानी जितने बड़े होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम, आवाज मोटी होती। डोल में नोट करना ऐसे ही है। अच्छा डोल की एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है। ढोलकी में भी एक साइड बड़ी एक साइड छोटी होती है, तो जो उसकी साइड बड़ी है लाउडर, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मोटी आवाज। राइट, नोट करना। चलें, ऑन द अदर हैंड जो 20,000 से अबव है वो भी हमारे इनऑडिबल हमें सुनाई देते, उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड। अच्छा जी यहाँ ना एक बात थोड़ी सी टेक्निकल, वो पता क्या कि किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी पता क्या होती है? जो उसको प्रोड्यूस करने वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी। जैसे आपके गले की जो फ्रीक्वेंसी है वही आपकी गले से निकलने वाली गले की फ्रीक्वेंसी आप फील करें बोलते हुए, तो ये वाइब्रेशन होती है। तो 20,000 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 20,000 वेव्स, हर्ट्ज का मतलब वेव्स पर सेकेंड, और एक वेव का मतलब एक सर्कल कह सकते हैं। वेव हम किसे कहते थे? वो जो एक क्रस्ट में क्रस्ट और एक ट्रफ, दोनों सेमी सर्कल एक सर्कल है ना, यानी इन सिंपल वर्ड 20,000 राउंड्स वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसके लिए बेटा हम ना क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रोड्यूस करते। क्रिस्टल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, इनके अंदर भी वाइब्रेशन पार्टिकल्स की होती है, वो बहुत फास्ट होती है। तो ये हम ए लेवल में प्रॉपर इसको पढ़ते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होती है और डिटेक्ट कैसे होती है। ये ऐसे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अल्ट्रासाउंड वेव के कुछ यूजेस हैं, वो क्या कि अल्ट्रासोनिक वेव से हम चीजों को तोड़ भी सकते हैं। टीथ प्लेट को, किडनी स्टोन को तोड़ना है, ग्लासेस टूट जाते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोसेस तीसरी मर्तबा नाम ले रहे हैं उसका, जो पार्टिकल्स को शेक कर देता है। एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट प्रोसेस इज रेजोनेंस। बस आपने रेजोनेंस का नाम आपके सिलेबस में नहीं है, ये ए लेवल में प्रॉपर एक टॉपिक का नाम, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। रेजोनेंस इज शेकिंग द पार्टिकल। कैसे? हम किसी चीज को बहुत जोर से हिलाएं, तो वो कुछ चीजें जैसे कपड़े को जोर से हिलाएं, झाड़े, तो उसमें से डस्ट निकल जाता है ना,
कुछ हिस्से टूट जाते हैं, उसके अलग हो जाते हैं। पौधे कोई दरख्त को हिलाए बहुत जोर से तो उसके पत्ते कुछ होते हैं वो गिर जाते हैं। तो बेटा रेजोनेंस में शेक करता है, ये चीजों को तोड़ देता है सॉलिड। तो साउंड से चीजों को तोड़ना, रेजोनेंस इज इन्वॉल्व। इसके अलावा ये अल्ट्रासाउंड से हम रिवर की डेप्थ भी, डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, कोई चीज कितनी दूर है। सोनार सिस्टम आज इसी के क्वेश्चंस पे। मटेरियल्स के इंटरनल क्रैक्स जो हम बाहर से नहीं नजर आते, राइट। इसके अलावा हम इसे मेडिकल में यूज करते हैं। जैसे बोन्स देखनी है तो हम एक्सरे कराते हैं, लेकिन अगर स्टमक देखना है, लिवर देखना है, तो वो बोन्स उस एक्सरे में नजर, तो अल्ट्रासाउंड स्कैन हो। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं स्टेट। ये 3 क्वेश्चंस हैं। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन सेपरेट स्क्रीन। बेटा जी ये आपके पास पेपर के क्वेश्चंस ही हैं, वन वे और द अदर। ये रेज हो गया मुझसे। जी बेटा। सॉरी, मोहम्मद अली है। मरीम को दोबारा क्या, हाँ ठीक अब ट्राई करें। अच्छा जी, कंसीडर करें बेटा जी, दिस इज वाटर, कुड बी एनी रिवर और ओशियन। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ना एक सिस्टम होता है बेटा, उसे हम कहते हैं सोनार सिस्टम, जो एक बोर्ड के नीचे इंस्टॉल हो। सोनार में ये जो एस है ना, दिस इज साउंड। उसके नीचे ना जो सिस्टम लगा है ना, उसमें ना एक ट्रांसमीटर होता है जो वेव्स या साउंड को सेंड करता है, और वो जो साउंड्स टकरा कर वापस आती हैं, तो उसमें एक आर फोर रिसीवर होता है जो उन साउंड्स को रिसीव करता है और एक स्क्रीन पे शो करता है। क्वेश्चन इज कि हम इस ट्रांसमीटर से साउंड भेजते हैं, तो साउंड को जाने में और वापस आने में 0.6 सेकेंड्स लगते। वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है इक्वेशन में गिवन है, वो 1500 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन है व्हाट इज दिस डेप्थ। 1500 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में 1500 होते हैं, तो 0.6 में तो। जी बेटा, मोहम्मद अली कैन यू हियर बेटा। जी बेटा जी, क्वेश्चन है जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है कि एक हमारे पास सोनार सिस्टम होता है जिसमें हम साउंड को भेजते हैं वाटर में और वो रिसीव करते हैं दोबारा। तो साउंड को आने और जाने में 0.6 सेकेंड लगे, और स्पीड ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिवर और ओशन। जी बेटा। जी मरियम एंड मोहम्मद अली, कैन यू हियर मी क्लियर। Yes, sir. Okay, can you try to answer this question?
जी बेटा, ये तो मुश्किल क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन रिपीट करें। बेटा जी, हम ना रिवर में साउंड को भेजते हैं, सेंड करते हैं, साउंड को आने और जाने में 0.6 सेकंड लगे। स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिवर? बेटा 450 इज द आंसर। तो क्या होता है बेटा जी, जब भी ये इको होती है ना, साउंड आती है और जाती है, तो डिस्टेंस कितनी मरतबा कवर होता है? तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? और मैंने कल बताया था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि आज सारे क्वेश्चंस में हमने यही फॉर्मूला यूज कर, राइट? तो अब स्पीड कितनी है आपने लिख लेना, मैंने इरेज कर देना, ताकि मेरे फ्यूचर यूज के लिए बच्चों को दोबारा खाली मिले और उन्हें ब्रेन यूज करना पड़े। तो 0.6। अच्छा, एक और भी मेथड हो सकता है कि अगर हम डिस्टेंस को सिंपल लें तो फिर टाइम एक साइड का ले लें, टाइम को हाफ करें, तो बात दोनों का मतलब एक ही हो। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ आ जाएगी बेटा? अगला क्वेश्चन देना है आपको, हर क्वेश्चन में ना थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा। ये है जो अब यूज करें, ये है वो मेथड जो मेडिकल में ह्यूमन बींग्स पर और इंडस्ट्री में मेटल्स के अंदर, मटेरियल्स के अंदर के क्रैक जो हमें ऊपर से नजर नहीं आते। मरियम इमामा, ये समझ आ गया क्वेश्चन? शुड वी मूव ऑन? चले? ओके, ओके बेटा जी, आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन। मेरी आवाज भी क्लियर आ रही? बेटा ये एक पीस ऑफ मेटल है जिसकी थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। हम ना, ये एक ट्रांसमीटर है जिससे हम साउंड सेंड करते हैं और साथ रिसीव कर लेते हैं रिसीवर से, दोनों इसमें इंस्टॉल है। साउंड को जाने में और आने में इस थिकनेस में 0.2 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। लेकिन ना इसके एक खास जगह पर एक क्रैक है, और वहां डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि जब ये डिवाइस उधर आती है तो साउंड को आने और जाने में 0.08 मिली सेकेंड। आपने बताना है कि वो क्रैक कितनी डेप्थ पर है। जी बेटा, वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर बताएं पहले, इसके आंसर एक से ज्यादा मेथड, हम दो मेथड शेयर करेंगे, मे बी तीन मेथड करें, ठीक है? आंसर निकालने का मेथड डिफरेंट हो सकता है, कॉमन सेंस इज टू बी वेरी। एनी आंसर बता दें, शायद आप छुपा रहे हो तो वही सही हो। फॉर्मूला वही है बेसिक, विदाउट फॉर्मूला भी हो सकता, तीन मेथड से करेंगे आप, ठीक है? ओके बेटा, कोई एनी आंसर वुड यू लाइक टू शेयर? मे बी आप में से किसी का ठीक है, वो बोल ही नहीं रहा हो। ओके बेटा, किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो उसको गलत लगता है, तो उसके लिए ना आप देखिएगा, पहले देखेंगे क्वेश्चन में कंप्लीट होते हैं, हमें बस वो डाटा को उसमें से करना होता है ना, वो थोड़ा इश्यू हो जाता है उसमें। देखिएगा बेटा, इसका एक मेथड ये है जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये लंबा है, इसके बाद मैं शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा दो और। वो ये है कि आप एक ना स्पीड का फॉर्मूला लगाना, तो आप स्पीड फाइंड करने, आपको एक डिस्टेंस गिवन है t1 और एक टाइम गिवन है t1।
तो आप ना स्पीड का फॉर्मूला निकाल लें, क्योंकि डिस्टेंस 2 मरतबा कवर होगा ना आने और जाने में, तो आप स्पीड निकाल। तो एक वेव की स्पीड एक मीडियम में चेंज, जैसे हम लोग सब बैठे हैं ना बेटा, हम में से किसी की आवाज पतली है, किसी की आवाज ग्रेव मोटी है, कोई लाउड बोल रहा है, कोई हल्का बोल रहा है, लेकिन सब साउंड की स्पीड। इवन कोई गाड़ी का हॉर्न है, स्पीड हाँ उसकी लाउडनेस ज्यादा है, लेकिन स्पीड सब साउंड्स की, अगर 100 इंस्ट्रूमेंट एक वक्त में चल रहे हैं, स्पीड सब साउंड्स की एक होगी, तो अब स्पीड यहां से निकाल लेंगे, तो वही स्पीड हम इस डिस्टेंस पर लगा लें। इस मरतबा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और टाइम हमें पता है, तो स्पीड हम यहां से करेंगे और टाइम हमें यहां से पता है, वो रखेंगे तो डी निकाल। लेकिन आई वोंट सजेस्ट दिस फॉर्मूला। आपको पता है जो स्पीड सेम है, तो स्पीड का फॉर्मूला है क्या? यहाँ यहाँ डिस्टेंस 2 मरतबा कवर हो रहा है ना, तो आप दोनों स्पीड्स को क्या कर लो, इक्वल। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, जिसमें एक मतलब 1 वाली वैल्यू एक तरफ 2 वाली, इसमें दो फायदे होते हैं। इसमें आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत, बस आपने यूनिट सेम रखनी। यानी एक बच्चा जो सेंटीमीटर को मीटर में कर रहा होगा, इस मिली सेकेंड को देखकर वैसे उसको तबीयत खराब हो रही हो, इसमें जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, डिस्टेंस को यूनिट सेम रखें, इसे सेंटीमीटर्स में रखें, टाइम को आप मिली सेकेंड में रहने दें, ये टाइम भी मिली सेकेंड में होगा, तो ये मिली सेकेंड से क्या होगा, कैंसल आउट। इसलिए यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत, तो डी डिस्टेंस फाइंड करना, उसे D2 कहने आप। और वो ये ध्यान में रखें कि ये सेंटीमीटर में, ये आंसर भी सेंटीमीटर में है। एक ये मेथड है। एक डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन आती है। ये रेशियो प्रोपोर्शन ही था, ये जितने अभी भी यूज किए स्टिल दे आर रेशियो प्रोपोर्शन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डिस्टेंस और टाइम में, कि अगर इतना डिस्टेंस था सेंटीमीटर में और टाइम उसे इतना मिली सेकेंड में लगा, तो इतने मिली सेकेंड को कितना है, तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे? चॉइस इज योर्स। 3 मेथड है, समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा? ओके, चांस मिलना अभी, अभी मैंने और क्वेश्चंस भी करवाने हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है जी, इमामा मरियम मोहम्मद अली, समझ आया बेटा ये आपको? यस सर। Okay. अगला क्वेश्चन एज इट इज आपके पास पेपर का क्वेश्चन, ये समझ आ गया यहाँ पर? क्वेश्चन 3 पे चले। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 होना जो डिफिकल्ट होना सबसे, जो साउंड का मेरे ख्याल में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन 4 हम करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन में है कि वही सोनार सिस्टम है और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड गिवन होगी बेटा। आप साउंड को सेंड करते हो और उसे आने और जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा, लेकिन ना जब ये बोट एक ऐसी पोजीशन में पहुंचती है कि नीचे वेल आ जाती है, वहां साउंड को आने और जाने में 0.6 सेकंड का टाइम। क्वेश्चन है, वेल बॉटम से कितना ऊपर? डेप्थ ऑफ द वेल अबव द बॉटम कितनी? कोई और बच्चा आंसर बताएगा, आई विल बी हैप्पियर। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये भी एक से ज्यादा मेथड से होता है। बस आपने आधा स्टेप सफर कर, आप डिस्टेंस की दूसरी साइड फाइंड कर रहे हो, है ना? आप ऐसे ही बोल दो, हाँ जी।
300 इज द, उसके लिए मेथड है हम ना यही फॉर्मूला लगाएं 2d/t, हम ये डेप्थ फाइंड कर लें, फिर एक मतलब ये डेप्थ फाइंड करें उसको उसमें से माइनस, ये 2 स्टेप करेंगे आप। एक स्टेप वाला आंसर बताऊं, ये डेप्थ आप वो करो, लेट्स से ये डेप्थ d1 है, ये डेप्थ d2, तो मैंने ना एक फॉर्मूला आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, स्पीड इज, तो आपने ये d1 माइनस d2 फाइंड करना है, और नीचे t1 माइनस, तो ये है 1500 टू, आपने d1 माइनस d2 ही फाइंड करना है दोनों डेप्थ में डिफरेंस को, और टाइम 1 माइनस 0.6, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। वरना दूसरा मेथड क्या है, आप 2d/t वाले फॉर्मूले से ये डेप्थ फाइंड करें, ये और उन्हें माइनस करें, चॉइस इज योर्स। क्लियर बेटा जी, क्लियर? मरियम, इमामा, जी मोहम्मद सर। अली, इज इट क्लियर? यस कैन सर। यू नोट इट डाउन? मैं रिमूव करने लगूं, मुश्किल क्वेश्चन अब आएगा। एक पॉलिसी आप लोग नोट करो, उसमें ये होता है बेटा कि फ्यूचर में ना मैं जब पूछूंगा तो वरना वो बच्चे देख नहीं पाएंगे, अगर मैंने लिखा होगा तो नेक्स्ट टाइम पूछूंगा वो देख लेंगे, हिंट मिल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा सोचने का मौका मिले, ये मैं अपनी सेफ्टी करता हूँ, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। जी मैं इरेज कर सकता हूँ, ओके। चलो शुरू वाले पहले करता हूँ, उतनी देर में कोई और कोई नोट करना चाह रहा है तो वो कर ले बाकी चीजें। अच्छा, ये शेख पॉलिसी अभी थोड़ी सी मेरे लिए डेंजरस हो गई थी, ये क्वेश्चन मिट गया था थोड़ी देर पहले, अगर आपने नोटिस किया था। ओके बेटा जी, now we are going to do the most important question for the sound। मुझे लगता है उसके बाद बेटा आपको ना साउंड में इशू नहीं होगा, ठीक है, कि इतना हमें थोड़ा सा टफ टाइम इतना मिल गया होगा कि हम रिलेटिवली दूसरे क्वेश्चन इजीली कर लें। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ओके बेटा जी, ये ना मैंने अभी तक से ग्राफ ग्रिड बनाने की कोशिश की है, इसमें हम सिग्नल ये सेंड कर रहे हैं, ये सिग्नल आपको थोड़ा सा करंट की जैसे शेप लग रही है, लेकिन जैसे आप हॉस्पिटल्स में अल्लाह खैर से दिखाए कि वो जो हार्ट बीट सिग्नल्स होते हैं वो एक पीक सी आती है, तो ये सोनार सिस्टम है, जो वो बोट में से हम सिग्नल भेज रहे थे ना, बोट के नीचे से, तो जो सिग्नल भेज रहे हैं सेंट सिग्नल वो ये ब्लैक वाले हैं, वो जो सिग्नल टकरा कर वापस आ रहे हैं रिसीव हो रहे हैं वो ये सीआरओ स्क्रीन है, जिसका शायद मैंने कल जिक्र भी किया था, सीआरओ ऑसिलोस्कोप, वो जो हॉस्पिटल का हार्ट बीट बता रही है, हमारा एक टॉपिक है, हमने पढ़ा भी इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये सिग्नल भेज रहे हैं, तो ये जो ग्रिड है नीचे, ये एक्स एक्सिस पे जो मैंने मार्क लगाए हैं, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर, कैसे कि एक स्मॉल मार्क से एक स्मॉल मार्क तक, यानी एक बॉक्स का जो गैप है वो 0.1 सेकंड को रिप्रेजेंट। मुझे ना कुछ लगता है कि ये मैंने एज इट इज कॉपी पास पेपर का क्वेश्चन, पता नहीं वो किस ईयर में था, मैंने थोड़ी सुस्ती की, शेख पॉलिसी मैंने अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके जितने पार्ट्स हैं ये वो क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, ये आप सिग्नल सेंड कर रहे हो और एक लाइन से दूसरी लाइन तो जो गैप है दैट इज 0.1 सेकंड। अच्छा जी, पार्ट ए, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500। पार्ट ए, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल सेंड? कोई मुश्किल नहीं है, जरा सी कॉमन सेंस बस।
बेटा टाइम पीरियड कहते हैं जब कोई चीज अपने आप को जिसमें दोबारा रिपीट करे, जैसे एक चीज राउंड कंप्लीट करके दोबारा उधर ही पहुंचे फिर रिपीट करें। तो आप देखो हमने यहां सिग्नल सेंड किया फिर यहां सिग्नल सेंड किया, तो इनमें जो गैप है ना, दिस इज टाइम पीरियड। मींस यहां से लेकर दिस इज द टाइम पीरियड। तो आप नोट करें यहां से यहां वो 0.1 है ना, तो ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6, द टाइम पीरियड इज 0 पॉइंट। कोई कैलकुलेशन की जरूरत, कॉमन सेंस। यस, ये बेटा बदतरी बन गया तकिया कलाम। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल सेंड? इजिएस्ट बेटा, every next part is related with the previous one. क्या फाइंड किया अभी आप? तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, वेरी राइट। तो 1/0.6 1.666 चलता जाएगा, चॉइस इज योर्स। अच्छा ये 1.66 आई गेस चलता जाएगा मेरे ख्याल, तो उसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसकी कोई यूनिट भी है? हर्ट्ज, हर्ट्ज। हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा अब ना ये हमने जब राउंड ऑफ किया ना, तो एक ना चीज मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि कभी भी फर्दर कैलकुलेशन करनी है ना, तो आप इसकी बजाय इसको प्रेफर करना बेहतर, क्योंकि वो राउंड ऑफ, वरना आप ये वाली वैल्यू यूज करोगे ना, आपने कुछ राउंड अप या राउंड डाउन कर दिया ना, तो आंसर आपका परफेक्ट नहीं आएगा। याद रखिए ये बात। अच्छा नेक्स्ट पार्ट इज अगेन इजियर वन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव? सर 1500 डिवाइडेड बाय 1.67। वेरी राइट, फॉर्मूला बोला करो बेटा। क्या फॉर्मूला? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे v/f। अच्छा v कितना है? 1500, और आपके पास f ये, बट आई सजेस्ट कि आप 1/, ये यूज करो, तो आंसर विल बी 900। और क्या ये कंप्लीट आंसर? क्या मिस हो रहा है? क्या है इसकी वेव लेंथ? लेंथ, राइट। अच्छा जी अब आ रहे हैं अच्छे पार्ट। मैं बड़ी देर से किसी क्वेश्चन के बारे में आज कहा नहीं कि मुश्किल होगा, ये अब थोड़े से पार्ट आपके लिए। बेटा जी ये इस ब्लैक वाले सिग्नल हमने सेंड किए और रेड वाले सिग्नल रिसीव हुए, जो ये रेड वाले सिग्नल्स हैं वो रिसीव। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिवर? डेप्थ ऑफ द रिवर, कुछ छोटी सी गलती हो रही है, मामला आप ठीक लगा। वो लगता है अपने स्विमिंग पूल की डेप्थ बता रहा है जो इतना कला रहा है। नहीं ये समंदर है, ठीक ठाक थी 100 में। जी बेटा एनी आंसर? मोहम्मद अली, अभी तक तो आप अच्छे आंसर बता रहे थे मेरे बच्चे। मे आई हेल्प? मे आई हेल्प? जी लुक एट दिस। बेटा हमने सिग्नल सेंड किया और ये सिग्नल रिसीव हुआ, तो यहां पर आप मिस्टेक कर, कितना टाइम लगा? ये एक होता है 0.05 में, वो रिसीव कब होगा? जब हम सेंड जाएगा सिग्नल और
वापस आएगा, तो डिस्टेंस कितनी मरतबा कवर होगा? तो बेटा मैंने कहा था डोंट अंडर एस्टिमेट दिस फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज 2 टाइम द डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 1500 डिस्टेंस फाइंड करना, डेप्थ डिस्टेंस है, और 0.5। ये समझ आया 0.5 क्यों है? दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, राइट? आप सिर्फ ये मिस्टेक कर रहे थे टाइम। तो 375 वुड बी द आंसर इन मीटर्स। अच्छा जी, सर ये Clear? 0.5 कितना है? बेटा 0.5 है ना, देखो ये सेंड किया ना ब्लैक वाला सिग्नल, सेंड सिग्नल, तो रिसीव ये हुआ, कितना टाइम लगा? एक, ये डिवीजन यहां से यहां तक 0.1 है ना, तो 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड से टाइम में, राइट? अच्छा जी, नेक्स्ट आखिरी दो पार्ट है, और लेट समझ आया बेटा? पार्ट ए वाला, टाइम पीरियड वाला। अच्छा, टाइम पीरियड किसे कहते हैं बेटा? जिसमें एक चीज अपने आप को दोबारा रिपीट करे। आप नोट करो, ये 6 डिवीजन के बाद दोबारा है, फिर 6 डिवीजन के बाद दोबारा, फिर 6 डिवीजन के बाद, तो ये यहां से जो यहाँ का टाइम है, दैट इज योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितने हैं? एक डिवीजन 0.1 है, तो 6 के लिए कितनी होगी? 0। समझ आ रही है बेटा? क्लियर? अगला पार्ट समझ आ गए? अच्छा जी, नेक्स्ट ई पार्ट। अगर आप नोट करो ना, जो सिग्नल हम भेज रहे हैं वो हायर है, लाउडर है। जो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं थोड़ा छोटा नहीं, एम्पलीट्यूड कम का मतलब लेस लाउडर, वीक है। तो रिसीव सिग्नल वीकर क्यों है? जैसे आप ये रिसीव सिग्नल एको है, तो एको आप बोलते हो, जो भी आवाज वो जो वापस आती है, तो वो पहले से क्यों कम होती? वेरी राइट, फैल जाती है। ये आपने कहा, तो फैलने से क्या मतलब? हमारे पास वीक क्यों पहुंच रही है? ये आपने सही आधा बताया, सही आंसर जी। फैल जाती है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आगे बोले जी, उसके लिए कैन आई ट्राई? देखो बेटा, आपने लेट्स से ट्रांसमीटर से सिग्नल सेंड किया, तो साउंड ना इस तरह फैल रही है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापसी पर वो फिर क्या कर रही होती है? फैल रही। तो लेट्स से रिसीवर ये है, तो रिसीवर तक तो इतना पार्ट पहुंचा, ये वाला पहुंचा वहां तक। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज का आपको सुनाई देने के लिए चाहिए आपके ईयर तक आवाज आए, लेकिन मेरी आवाज सब जगहों पे जा रही है। इट मीन जो मेरी आपको आवाज आ रही है, वो मेरी असल एनर्जी का आपको बहुत। तो एक इसका आंसर लिखिएगा, इसके दो आंसर, तो डिटेल में दो नहीं, मतलब फुल आंसर के दो पार्ट्स हैं। क्या है कि साउंड स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शंस। ये कह लें ना भी कहते हैं ऑल द डायरेक्शन, लेकिन स्प्रेड का मतलब यही था। साउंड स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शन, and the signal received is only a small fraction of the whole sound। जो हम रिसीव कर रहे हैं वो उसका छोटा सा। अभी आपको मेरी जो आवाज आ रही है, जो क्लास में आप बैठे हैं, वो मेरी बोलने की असल एनर्जी का उतना हिस्सा जो आपके कान तक आ रहा है। बाकी जो दीवारों तक हर जगह जा रहा है वो आप रिसीव नहीं कर रहे, राइट? एंड द सिग्नल रिसीव इज ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द होल साउंड। नंबर साथ में और ऐड करना है बेटा, ये बाउंस यहाँ से क्या है? ये रिफ्लेक्ट होकर आई है ना, बाउंस होकर। तो आप एक बॉल को नेचुरली फेंके, खुद जोर ना लगाएं, ड्रॉप करें बस। तो वो जिस साइड से फेंके उस साइड तक, क्योंकि जब वो जहां टकराती कुछ एनर्जी वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती हीट की फॉर्म में। और कुछ ना, जब जा रहे होते हैं ना, जैसे आप ना एक पत्थर को ना पानी में जोर से फेंको, तो हवा में फेंकोगे तो जोर से जाएगा, लेकिन वाटर में एकदम उसकी स्पीड, तो वाटर उसकी स्पीड एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी फ्रिक्शन से हो जाती है। तो लिखेंगे सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द साउंड, पहले लिखने में डिस्कस करता हूं बेटा। हाँ बस ये खत्म हो। सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द साउंड इज एब्जॉर्ब्ड
by the water and during the reflection. Some of the energy of the sound is absorbed by the water and during reflection at the bottom. Right? Clear? समझ आया बेटा? यार मार्क्स में भी 3 मार्क्स, मैंने मार्क्स इसलिए ओरिजिनल होता तो आपको मार्क्स पता चले। ये क्वेश्चन ना मुझे पास्ट पेपर का याद क्यों रह गया, इसमें कुछ फ्रिक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम एट द बॉटम। अच्छा जी बेटा, किसी क्वेश्चन में ना कोई चीज ऐसी होती है जो क्लिक करती है, हमें वो याद रह जाती है, वरना जुबानी याद रखना इजी, राइट। इसी तरह अब मैंने ना कल इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करवाए दूसरे स्कूल में, एक सेक्शन में करवाया, उसमें क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने 3 क्लासेस में फिर करवाया और मुझे पहली दफा याद हो गया कि उसमें कोई बात ऐसी थी। लास्ट पार्ट करते हैं भाई, सिग्नल हम यहां पर ठहर ठहर के क्यों भेज रहे हैं? ये सिग्नल भेजा, अगला सिग्नल फिर थोड़ी देर बाद, अगला सिग्नल फिर थोड़ी देर बाद, इन्हें कहते हैं पल्सेस में। जैसे हार्ट बीट करता है तो कॉन्टिन्यूसली नहीं होता, ठहर ठहर के, उसे पल्स भी उसी को कहते हैं। ये सिग्नल्स हमने पल्सेस में क्यों सेंड किए? असल में ये पार्ट था जिसकी वजह से मुझे याद है। यहां ये हम सिग्नल्स पल्सेस में क्यों भेज रहे हैं? उसकी वजह है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप उसका आंसर देने ही लगो, मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, अब उसका आंसर, मैं एक और क्वेश्चन, मैं तो आपको मौका ही नहीं दे रहा। अब आप कंफ्यूज हो गए हम किसका आंसर दें पहले, राइट। तो उसमें पता क्या होगा कि बेटा हम सिग्नल इसलिए ठहर के भेज रहे हैं कि डेप्थ हमने कितनी निकाली, 375 थी, तो इट इज क्वाइट डीपर, तो साउंड को आने और जाने में टाइम लगेगा। तो अब अगर हम भेजे सिग्नल और अभी सिग्नल आया नहीं, हम एक और भेज दें, हम एक और सिग्नल भेज दें, तो वो आने वाले सिग्नल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो जो सिग्नल रिसीव होना था वो सही रिसीव। और एक और भी इशू है कि लेट से कहीं कोई चट्टान आ गई है तो वहां से सिग्नल जल्दी वापस आ जाएगा, तो होगा क्या, हमने जो पहला सिग्नल भेजा था अब भी उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, अभी वो आया नहीं, यहां से दूसरा सिग्नल जल्दी वापस आ जाएगा। अब हमारी स्क्रीन नहीं अभी बताती, वो सिर्फ बताती सिग्नल रिसीव हुआ है, वो ये नहीं बताएगी कौन सा सिग्नल अब पहले रिसीव हो गया है, कि वो सेकंड वाला है कि फर्स्ट वाला। वो हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं जज, लेकिन मशीन नहीं बताएगी, वो तो रिसीवर रिसीव करेगा। तो वो ये वाला सिग्नल पहले रिसीव हो गया है, पुराने वाला नहीं। इसका मतलब जो हमें डाटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो करेक्ट नहीं। तो क्या होगा बेटा, लिखेंगे हम क्यों सिग्नल सेंड पल्सेस में सेंड करते हैं, टू ओवरलैपिंग ऑफ send and receive signals, to avoid overlapping of send and receive signals, and to avoid confusion, about order of received signal, कि जो बाद में है, जो पहले वाला है, उनमें से असल में था किसका वो, to avoid confusion about order of received signals. Number 3, pulses में क्यों भेजा है, क्योंकि the depth is very large, so it will take time to go and come. जी, राइट बेटा, कई दफा एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होते हैं। आप रेड स्पॉट में आंसर वो टीचर का लिखा होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई और पास पेपर्स है लाइक एमएस के, उसमें वो उन्होंने जेन्युइन मार्केट की फोटोकॉपी की, कॉपी पेस्ट की होती है,